Coming on to video games and screens, you are a Yes, mother. yes. Yes. So I get lots of mothers who come with their children to my clinic and they say कि बहुत सारे स्क्रीन देखता है ये। सुबह उठते ही मोबाइल, शाम Yes, को absolutely. स्कूल में टैबलेट, शाम को आके कंप्यूटर, चश्मा का नंबर। इफ यू सी एज ऑफ नाउ आई वुड से आउट ऑफ अ क्लास ऑफ 50, 25 or 20 children do wear glasses. Correct. Right? And That it's going is- to only increase is going more to and more. increase. Yeah. And the children who are coming to us, let's say there's a family of 4 coming to us, parents and 2 children. One definitely has glasses and the Yes. second is just on the verge of wearing glasses. Yes. तो ये हो रहा है। मैंने बोला कि कंप्यूटर्स वीडियो गेम्स खेलने से हैंड आई कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है, दैट आई अंडरस्टैंड, बट लेकिन उसका जो दूसरा पहलू है, हाँ, मतलब Yes. वो लिमिट नहीं करते हैं लोग, उनको अच्छा है तो चलो पूरा दिन वही करो. There's all everything in excess is bad, that kind of theory. But coming back to the point कि बच्चों को हम किस तरह से अवॉइड ये कर सकते हैं या नहीं, पहला क्वेश्चन तो ये है. सो एक स्टोरी बताती हूँ. जब मेरी शादी होने वाली थी, मुझे चश्मे हैं, आई नीड टू वेयर ग्लासेस, Yeah. और मेरे हस्बैंड को भी चश्मे थे. सो मैंने शादी के पहले उसे पूछा तुम्हारा नंबर कितना है, बिकॉज एवरी पेरेंट शुड नो कि अगर माँ और बाप को नंबर है हाँ. और वो एक पावर से अगर ज़्यादा हो तो बच्चे को आने ही वाला है. Okay. और वो एक हद से ज़्यादा ना बढ़े, इस चीज़ के लिए हमें कुछ करना है. और अदर आज उतनी सुविधाएं हैं कि हम कुछ करें कि वो और ज़्यादा और कंटिन्यूसली बढ़े ना. सो वो चीज़ हमें बहुत यंग एज से ही देखते जानी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज एक बार वो सेंसिटिव टाइम चला गया, फिर हम दोबारा उसके बाद कुछ नहीं कर सकते. You're right. ऐसा ही केस मेरे साथ भी. एक पेशेंट, एक फैमिली आई थी, मदर फादर एंड सन. सन वाज अबाउट 6 years old. पेरेंट्स आए एंड दे वर वेरी हार्ड ऑन द चाइल्ड. बच्चे को चश्मे का नंबर था -2. अभी तक चश्मा नहीं पहन रहा था, -2 था. बट व्हेन आई सॉ दोनों पेरेंट्स को, लाइक यू सेड, दोनों को बहुत मोटे मोटे चश्मे, तो वो उस बच्चे पे इतने हार्ड थे कि ये हम इसको बिल्कुल कंप्यूटर नहीं दिखाते, बिल्कुल स्क्रीन नहीं दिखाते, बाहर खेलने जाता है, पूरे दिन में सिर्फ हाफ एन आवर स्क्रीन करता है, फिर भी नंबर आ गया. तो आपने बहुत अच्छा Correct. पॉइंट रेस किया कि दैट बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स हाँ जी. भी पावर आता है. बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू एड that computer screens though are causing an increase in power, but they are very important for They are. social development. Today, if you say कि बच्चों को हम टेक्नोलॉजी से दूर रखें, तो then you are not nobody is a bigger fool than you. You need to know how to control it. So जैसे कि वो पैरानॉइड माँ बाप थे, हम भी थोड़े से हैं. हमने घर पे टीवी नहीं रखा है because I was afraid that the children will be addicted to it. We've got big windows in the house. Not everybody can afford that privilege. But ये क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि UV लाइट और अदर विटामिन डी, सनलाइट जो है, Yes. उसका कितना प्रोटेक्टिव इफेक्ट है. Yes. हमने ये रखा कि हमें बच्चों को बाहर खेलने जाने देना है, 1 घंटा 2 घंटा फ्री प्ले करना है, बहुत सारा पास का काम नहीं करना है. तो हर चीज़ में हमें थोड़े से लिमिट्स रखना इम्पॉर्टेंट है. अब टीवी तो नहीं रखा, बट मेरा बेटा इतना पढ़ता है, उसको बुक्स बहुत पसंद है, तो वो बुक्स लेके बैठता है. बट दैट इज अगेन अ नियर Near वर्क. work, सो yes. तुम टीवी तो छूट गया, लेकिन तुम बुक्स के साथ बैठोगे तो इट इज़ वन एंड द सेम थिंग. Yes. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द पेरेंट्स बिकम अवेयर टुडे कि हमें हर समय कुछ तो चीज़ ये डिस्टेंस पे नहीं करनी है, इसे हमें ब्रेक्स देने हैं. Breaks देने. अभी बच्चा स्कूल जाके आता है, 1 घंटे विदिन 15 मिनट्स वो ट्यूशन जाता है. ट्यूशन के बाद वो दूसरे कोई क्लास को जाता है, उसके बाद वो घर आके होमवर्क करता है, फिर सुबह फिर से दोबारा वही साइकिल शुरू. सो इतना, एक तो वो सारा रैट रेस में हम कितना जाना है, ऑफ कोर्स इट्स एवरी पेरेंट्स प्रेरोगेटिव, वो उन्हें चूज करना है. बट चश्मे लगेंगे फॉर श्योर, जो इतना पास का काम हर समय रहा तो ये आपको डिसाइड करना है कि वो आय के हेल्थ को आप कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ब्रेक्स कितने मिल रहे हैं पास के काम को दिन भर में, एंड दैट व्हाट सेट्स द फ्यूचर. दूसरा, अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, बहुत पेरेंट्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जो अवॉइड करते हैं कि दैट अगर नंबर है तो पहनाना नहीं. उनको लगता है कि चश्मे नहीं पहनाते. हाँ, वो खराब है, क्यों लगाए. बट उनको कैसे एक्सप्लेन करें कि वो और ज़्यादा नुकसानदायक है. सो सबसे एक आई थिंक बड़ा मिथ ये है कि चश्मा है तो खराब है, आँख मेरा खराब है. ऐसे नहीं है. चश्मा क्यों आता है? क्योंकि आँख का साइज़
जैसे हम डेवलप होते हैं, हमारा हाइट जिस तरह से बढ़ता है उसी तरह से आई का साइज बढ़ता है, और उस वजह से ये चश्मे का नंबर आता है, बिकॉज वो लाइट एक रेटिना जो कि पीछे का एक परत है उस पे फोकस होने के लिए हमें सामने लेंस डालनी पड़ती है आँखों के। अब वो अगर एक स्पेसिफिक नंबर तक रहा, जैसे कि मे बी 5 और 6, ये नेचुरल डेवलपमेंटल वेरिएशन तक रहता है। अगर वो उससे धीरे धीरे बढ़ जा रहा हो, 10 हो रहा, 12 हो रहा है, 18, 20, आई हैव सीन पेशेंट्स अप टिल -34 ऑफ अ ग्लास पावर। तो इतना जब वो बढ़ जाता है तब डिफ़िकल्टीज हो जाते हैं, आँख थोड़ा सा वीक हो जाता है, तब हम उसे पैथोलॉजिकल या प्रॉब्लम कह सकते हैं। -2, -3 ये थोड़ा नेचुरल डेवलपमेंटल रेंज है जिसे पेरेंट्स को समझना है कि ये नॉर्मल है। अगर तुम चश्मा नहीं लगाओगे तो चाइल्ड कुछ देखेगा नहीं, तो उसका लाइफ और भी पास में ही रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। दूर का दिखेगा नहीं तो वो सिर्फ बुक लेगा, एंटी सोशल हो जाए। हाँ जी, वो बुक लेगा, वो मोबाइल्स देखेगा, स्क्रीन्स देखेगा, जिससे दोबारा उसका नंबर बढ़ने वाला है। जिससे उसको दूर का नजर नहीं आ रहा नहीं, चश्मा नहीं पहन रहा, तो पास वो का नजर पास आ में रहा। फोकस हो जाएगा। सो चश्मा ना लगा के इनफैक्ट वो पेरेंट्स उनका नंबर और बढ़ा रहे हैं। सो यू हैव टू वेयर ग्लासेस, बट इम्पॉर्टेंट टू वेयर द करेक्ट पावर ग्लासेस। तो वो ईयरली चेकअप जो है वो करते जाना बहुत जरूरी है। जब जब वो नंबर बढ़ा तो उस समय वो बदल के दीजिएगा। अभी pediatric ophthalmologists have something for myopia control. So Yes, today I was coming on to that. yes, so बहुत सारी चीज़ें अभी फॉर्चुनेटली आई है, ड्रॉप्स है, थेरेपीज़ है, जिससे कि हम वो बढ़ते हुए नंबर को थोड़ा सा रोक सकते हैं। Yes, मगर वो करेक्ट yes. टाइम पे, वो सेंसिटिव पीरियड में। अगर कोई बच्चा अब 15-16 ईयर्स पे आके हमें कहे कि अब चश्मे को रिवर्स कर दो, तो वो डिफ़िकल्ट है। ये आपने जो पीरियड बोला, करेक्ट पीरियड, व्हाट एक रफ फिगर देंगे? सो क्या है correct लाइक आई सेड, age group? 3 साल से हमें पहले चेकअप करना शुरुआत करनी है। 5 साल पे पहले नेक्स्ट प्रॉपर चेकअप होगा। उस समय अगर कोई डिटेक्ट चीज़ हुई हो तो एटलीस्ट 8 to 11 ईयर्स तक उसका हम चेंज कुछ कर सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं नंबर के बढ़ने को। So basically up to the age of 11 we have visual Yes, development. yes. तब हमारी आइज का नंबर चेंज हो रहा होता हाँ है। जी। सो जो थेरेपीज आपने बोले, आई नो, एक तो देयर इज समथिंग दैट बहुत पेरेंट्स को इनफैक्ट ये रहता है कि डॉक्टर साहब को ऐसी ड्रॉप बताओ कि नंबर इसका वापस हो जाए। तो ऐसा कुछ है? नहीं। सो बहुत सारे लोग वो प्रिस्क्राइब करके ट्रीट भी करते हैं, आई मीन नॉट द ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, बट बेसिकली वो क्या चीज़ है कि वो लेंस हमारी जैसे रहती है, इट इज़ अटैच्ड ऑल ओवर बाय समथिंग कॉल्ड अ जोन्यूल। सो इमेजिन अ ट्रैम्पोलिन को कैसे बाजू में स्ट्रिंग्स रहते हैं, अब वो ट्रैम्पोलिन को इस तरह से कर दो तो वो आंखों में लेंस इज द ट्रैम्पोलिन एंड दो स्ट्रिंग्स, तो वो लेंस को पकड़ा रहता है। अब हमारा लेंस दिन भर शेप चेंज करता रहता है, सुबह से शाम, डिपेंडिंग कि हम दूर देख रहे हैं या पास देख रहे हैं। अब वो कोई ड्रॉप्स ऐसे है कि वो स्ट्रिंग्स को लूजन कर देते हैं। अगर वो लूजन करे तो वो आँख का शेप चेंज होता है एंड वो लेंस रिलैक्स्ड रहता है। हम जब पास देखते हैं वो स्ट्रिंग्स एकदम कंस्ट्रिक्टेड रहते हैं, इसके लिए वो ओवर टाइम थक के, और अदर इन अ वे टू एक्सप्लेन टू अ जनरल पब्लिक, द नंबर बढ़ना शुरू हो जाता है। सो वो ड्रॉप्स उसको रिलैक्स करते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि वो लेंस ज़्यादा स्पैज़म में ना जाए और वो प्रोग्रेशन को हॉल्ट करते हैं। सो नंबर को वापस नहीं करते? नहीं, मान लो वो किसी का नंबर -3 से -6 जाना था, हाँ, हो सकता है -4 पे रुक। करेक्ट Okay, so they only दैट halt इट the सेल्फ इज अ progression. ह्यूज अचीवमेंट Yes, कि it वो is. चश्मा अगर 3 या 4 तक ही सीमित किया जाए तो उसे हम बहुत कुछ आगे 18 साल के बाद, अभी सर्जरीज है उतने जो कि हम टारगेट करके वो करेक्ट कर सकते हैं। अगर वो बढ़ता ही गया धीरे धीरे तो जैसे कि मैंने कहा कि वो आई देन बिकम्स एट रिस्क, Right. व्हिच वी डोंट वांट इट टू। So let's say you get a child who's 13 years old, now just entering puberty and making friends, becoming social,
he or she becomes conscious of his or Yes, her appearances, appearance, correct. and they've got a -5 power, and now they come to you saying कि मेरे को चश्मा हटाना है at the age of 13, 14. What do you tell them or the parents? So I will, I think as a doctor, as a woman, I first see that it is my role to kind of let them know that glasses are not bad. Yes. It's great that you have glasses. That means you've done a lot of reading. You are a good student. But at the same time, if they wish to have an option, क्योंकि you know a 13-year-old is active. They want to go for treks. They want to go in the rain. They want to live their life fully. Yes. So there are contact lenses which can be used at that age. We will not go. हमें permanent solution जो कि refractive surgeries है वो हमें इस age पे नहीं करनी रहती because जैसे कि age बढ़ेगा 18 साल तक वो नंबर धीरे धीरे और बढ़ सकता है. Okay. तो तब तक हमें कोई भी परमानेंट सोल्यूशन लेना बेहतर नहीं बिकॉज वो उसके बाद अगर दोबारा चेंज हुआ तो सर्जरी का करना मतलब नहीं है. सो हम उस समय एट एज 13 या 14 वो बच्चे को कॉन्टैक्ट लेंसेज दे सकते हैं. उसे सिखा के इफ़ दे हैव दैट लेवल ऑफ मैच्योरिटी कि वो क्लीनिंग कैसे करे डाल सकते हैं या नहीं वो सब सिखा के दैट इज़ अ ग्रेट ऑप्शन दैट द चाइल्ड कैन अंडरगो. देर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस जैसे कि ऑर्थोकेरेटोलॉजी वो भी एक ऑप्शन है. सो ये एक लेंसेज है जो कि रात में हम आँखों में डाल सकते हैं एंड वो आँखों के शेप को जैसे कि आँखों को नहीं कॉर्निया को जो एक बाहर की जो लेयर है उसके ऊपर वो कॉन्टैक्ट लेंस रहती है और वो रीशेप करती है ओवरनाइट ताकि सुबह वो लेंस निकाल के द चाइल्ड इज एबल टू सी वेरी वेल फॉर द होल डे. इसके लिमिटेशंस है. हर जन में ये नहीं यूज़ कर सकते. बहुत ज़्यादा नंबर हो तो नहीं यूज़ कर सकते लेकिन देर आर अ ह्यूज सबसेट ऑफ पेशेंट्स जिनको ये ऑप्शन भी अवेलेबल है. Okay.